आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ अब। और मैंने ये गलत बात है या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन पाकिस्तान से लगातार कहा जा रहा है कि मेरी बीवी को भेज दो। वो बकवास कर रहा है। तो किस हिसाब से माँ बनी है? बता किस हिसाब से माँ बनी है? और लपो तो क्या कह रहा था? हमारे को कह रहे हैं कि इन्होंने बच्चे, हाँ कह रहे हैं, दिखाना। अगर तेरी कहाँ गई आप लोगों की बुद्धि? क्यों आप लोग इसके प्यार में अंधे हो रहे हैं? ये 2 टके की बिल्कुल पुट्टी उट्टी करके बैठी रहती है और इस तरह जिस तरह थोड़ा सा सिखाइए हम लोगों में। बिल्कुल भी बच्चा 1.25 महीने जिस घर में बच्चा हो जाए, सबसे कहते हैं हमारे यहाँ पे कहते हैं, मैं एज ए उत्तराखंडी, मैं सनातनी हूँ, हिंदुस्तान की हूँ, बट हमारे उत्तराखंड में कहते हैं गाय और माई, अगर गाय माता भी बच्चा देती है उसका भी सेम प्रोसीजिंग होता है हमारे में, तभी उसको गाय माता बोलते हैं। और हमारे में अगर महिला भी कोई माँ बनती है तब भी सेम प्रोसीजिंग होती है। हमारे यहाँ पे गाय माता का दूध तब तक सिर्फ गाय का बछड़ा ही पीता है, 11 दिन तक उसको कहीं नहीं चढ़ाया जाता है, उसको कहीं नहीं दिया जाता है, उसको कोई नहीं पीता है। और वही चीज हमारे महिलाओं में होता है। और महिलाएं तो इतनी गंदी होती हैं, 1.25 महीने तक वो इतनी गंदी होती हैं कि वो किसी पूजा में नहीं बैठ सकती हैं। और ये 2 टके की औरत हमारी जो है, ये नवदुर्गा को वो करेगी, भ्रष्ट करेगी। कहाँ गई आप लोगों की बुद्धि? क्यों आप लोग इसके प्यार में अंधे हो रहे हैं? भाई मेरे भाई, हिंदुस्तान में रहने के बाद आप लोग क्यों इसके प्यार में इतने अंधे हो रहे हैं? क्यों आप इसको ये नहीं सिखा रहे हैं कि सनातन में क्या होता है? आज बता रही हूं, जो इसका सर्टिफिकेट इसके कम्युनिटी पे लगवा देगा, हम बोलना छोड़ देंगे। क्यों इसने 3 वीडियो डिलीट करी? जो इसको जहां पे एक सनातनी का सर्टिफिकेट दिया था, एक 2 टके के, वो राहुल चोर कहीं का, पता नहीं कितना बड़ा चोर है, जिस घर में जाता है बिना चोरी करे तो जाता नहीं है, जो जन्माष्टमी के दिन आया था इसके यहाँ, वो इसको फेक सर्टिफिकेट देके चला गया। और इसने भी क्या है, वो पोस्ट डाल दी। जब मोमिन मलिक साहब ने ये बोला कि अभी इसने हिंदू धर्म में, अभी ये हिंदू धर्म में परिवर्तित नहीं हुई, तो उसके बाद इसने 3 और वीडियो जो है वो डिलीट कर दी। और हम भी इतने तेज हैं, हम भी बहुत बड़े शिकारी हैं, बहुत बड़े शिकारी, हम भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो बेटा वो राहुल ना कहीं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला, जब तक उसको पुलिस नहीं ढूंढेगी वो दोबारा तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला, क्योंकि उसने गलत काम किया है। ठीक है? और जो ये पुरानी वीडियो डाल के ये जो बच्ची को दिखाया जाता है ना, ये ढोंग ना हमारे सामने मत कर, ये ढोंग हमारे सामने मत कर, उन लोगों के सामने कर जो अंधभक्त हैं। भाई जो अंधभक्त हैं उनके सामने कर। हम तेरी ना तो तेरी वीडियो देखते हैं, हमें पता है कि तूने जब वो 64 का बच्चा हुआ था ना, तब की तूने सारी वीडियो शूट कर रखी है, सारी वीडियो। और लपो तो क्या कह रहा था? हमारे को कह रहे हैं कि इन्होंने बच्चे, हाँ कह रहे हैं, दिखाना। अगर तेरी बीवी, ये तेरी इनलीगल बीवी अगर बीवी बनती ना, तो ये पता है जब इसको लेबर पेन हुआ था ना, ये घर से, और जब तक बेबी बाहर नहीं आ जाता, ये तब तक यूट्रिस के अंदर ना खून लगा के रखती। ये इतनी बेशर्म है, समझे? तब तक ये बोलती कि अभी बच्चा निकलने में इतनी देर है, अभी इतना निकल गया, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। ये वो औरत है, समझे ना? तो ये वो औरत है कि जो अपना लेबर पेन से लेके, लेबर पेन वाली औरत ऐसी होती है, बिल्कुल खड़ी हो रखी है चारों के साथ में, बोल रही है उसने डॉक्टर ने 7 बजे बुलाया था, 8 बज गए। हम तो लेबर पेन में हमें पता नहीं होता था भैया, 2 बच्चे हमारे भी है, लेबर पेन में हमें पता ही नहीं चलता था कि भैया चुन्नी भी लेनी है, कैसे चलना है, कहाँ चलना है, गाड़ी कब आई, कब हम हॉस्पिटल में गए, कब हम लेबर रूम में गए। इस औरत को इतना सब कुछ पता है कि भैया हमको 8 बजे बुलाया, 7 बजे बुलाया था, अब 8 बज गए और अब जाना है। उसके बाद बच्चा हो जाता, पता ही नहीं चलता बच्चा कब होता है। हेलो, बच्चा हो जाता है और इसको पता ही नहीं चलता है, पैर लटका के बैठती है। जबकि मोस्टली जो है, जब बेबी जब होता है, लेबर पेन होता है, जब डॉक्टर बोलते हैं कि बस बच्चा जैसे बच्चे का सर निकलता है तो एक कट लगता है, ब्लेड से एक कट लगाते हैं। जब वो कट लगता है ना, माँ बाप याद आ जाते हैं उस टाइम पे ये बोला जाता है कि भैया एक बच्चा हो गया, दोबारा दूसरा कभी नहीं करेंगे। उस टाइम पे औरत के लिए इस तरह की वो होती है, समझे? अगर तेरे को बच्चा हुआ होता ना, तो तेरा उठना, क्या बैठना, उठना, वॉशरूम जाना 2 भर हो जाता, 2 भर। वॉशरूम जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जो स्टिचेस होते हैं ना, वो सूखते हैं ना, इतनी प्रॉब्लम होती है कि बंदा अगर लेडीज उठी हुई है ना, उसको बैठना मुश्किल हो जाता है, बैठी हुई है तो उठना मुश्किल हो जाता है। और आजकल तो ऐसे हैं कि वो अपने आप ही गल जाते हैं, कटवाने के लिए जाना नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी टांके बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो किस हिसाब से माँ बनी है? बता किस हिसाब से माँ बनी है? तेरा अभी शुद्धिकरण नहीं हुआ है, लोग बोल रहे हैं तू सनातनी हो गई है। कौन से गंगा में तू नहा के आई है? कौन से तूने गौमूत्र ग्रहण किया है? कौन से पंडित ने तुझे शिक्षा दीक्षा दी है? कौन से आश्रम में जाके तूने शिक्षा दीक्षा ली है? हिंदू बनने के लिए ऐसे नहीं होता है कि वहां तूने साड़ी पहनी, तूने वहां पे हिंदू धर्म अपना लिया, बोली भाषा सीख ली और तू हिंदू बन गई। नहीं। कौन से डीएम से लिखवाया है? जरा दिखाना, उस डीएम का लेटर दिखाना, कौन से डीएम से लिखवा के लेके आई है? कौन से डीएम ने 6 महीने पहले, चलो अखबार का टुकड़ा दिखा दे, जिस अखबार के टुकड़े में ये लिखा हुआ है डीएम ने कि ये महिला जो है
हिंदू धर्म ग्रहण करने वाली है और 6 महीने का पीरियड 6 महीने का टाइम देते हैं। ये व्रत अगर इसने रखे तो हम सोशल मीडिया के द्वारा हम आना जाना नहीं, हम नहीं आते ऐसे लोगों के घर, हम नहीं जाते किसी के घर। और तेरे को देखने के लिए क्या है तेरे में? तेरा भाई बोलता है ना कि हिंदुस्तान की महिलाएं तो जल रही हैं, एक भी महिला नहीं जलती है, सारी महिलाएं एक से बढ़कर एक हैं। देखा ही कहाँ है आपने अभी? ओ भ्राताश्री, देखा ही कहाँ है? क्यों आपके घर में आपकी बहनें नहीं है इतनी खूबसूरत जितनी ये है? आपकी अपनी खुद की 2 बहनें हैं ना, आपकी बहनें भी तो होंगी ना, तो आपकी बहनें भी चलती होंगी, फिर भाभी हैं, भाभी भी चलती होंगी, तभी तो भाभी को आप दिखाते नहीं हो, तभी तो कभी आप भाभी को दिखाते ही नहीं हो, है ना? तो इस गलतफहमी में मत रहिए। आजकल एक से बढ़ के एक है, ये 2 टके की बिल्कुल पुट्टी उट्टी करके बैठी रहती है और इस तरह जिस थोड़ा सा सिखाइए। 4 बच्चे ऑलरेडी ये पैदा कर चुकी है, इसको पता नहीं है कि बच्चा पैदा होने के बाद कितने दिन तक तकलीफ होती है, कितने दिन तक कैसे कैसे क्या क्या जो भी है वहां पे जो है। लेकिन यहाँ पे तो ये हिंदुओं के घर में है ना, कैसी ये मीना फैमिली है। अरे लप्पू साला कहता है कि मैं हवन करवा रहा हूं, हमारे घर में अब 9 दिन कीर्तन होंगे। अबे क्यों पाप ले रहा है? क्यों पाप ले रहा है? हर चीज के लिए कहता है कि हाय मैं तो एक ही मर्द हूं तो एक ही रहेगा। तेरी जो ये इनलीगल बीवी है ये दूसरे को सहन करेगी इस घर में, तभी तो तेरे भाई और तेरा बाप रहेगा यहाँ पे। उनको तो सहन करती ही नहीं है। पहले नेत्रपाल को बोला इसने कि अगर ये रहेगा इस घर में तो मैं नहीं रहूंगी, उसको निकाला वहां से। उसके बाद जो उसकी क्या बोलते हैं 64 का हस्बैंड है, उसको बोला कि ये रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी, फिर उसको निकाला वहां से। वो सिर्फ बच्चा होने में आया, फिर वो और वो दोनों के दोनों अलग रह रहे हैं। बेगैरत औरत। इसने कभी भी जोड़ने की नहीं सोची। इसने पाकिस्तान में भी रही थी, इसने हैदर भाई का घर कभी जोड़ा ही नहीं। हैदर भाई की पहली वाइफ को भी इसने मार के, जबकि इसने ये कमिटमेंट किया था कि हम दोनों की दोनों इकट्ठे रहेंगे। गाइस आप लोगों को इतनी सारी बातें नहीं पता होंगी जितनी सारी बातें जो है मोमिन मलिक सर को पता है, हर चीज। और मेरे दूसरे मोबाइल में भी पड़ी हुई है सारी इसकी वो करतूतें। इसने बोला कि नहीं तेरी दूसरी बीवी के साथ में मैं खुश रहूंगी। इसने बोला मैं गाँव में रहूंगी। अच्छा, इसने गाँव में रहने के लिए मना कर दिया। ये आ गई कराची उनके साथ में। कराची आई, 1 महीने बाद ही इसने अपनी जो वो थी सौतन थी उसको निकलवा दिया, उसको निकाल दिया मार के। जो ये बोलती है ना कि मेरे मुंह में मिर्ची डाली जाती थी, मेरे को उससे डंडे से मारते थे। हाँ खाइए इसने मार, वो भी बताऊंगी आप लोगों को। खाइए इसने मार, इसके आंखों में मिर्ची भी डली है। लेकिन साथ में इसने जिस बंदे के साथ रहती थी, जिसके साथ इसने 9 साल काटे हैं, उसको भी मारा है। हुई है इनके बीच में हाथापाई, लेकिन इसने वो कन्वर्ट कहाँ कर दिया? इसने वो हैदर ने मुझे मारा, हैदर ने मुझे मारा। हैदर की तो अच्छी किस्मत थी कि जो वहां चला गया, नहीं तो ये जो आजकल ये जो कांड चल रहा है ना, शायद ये कांड पहले ही वहां पाकिस्तान में हो जाता। ये हैदर भाई को मार के किसी ड्रम में रख देती, है ना। इतनी बेगैरत महिला है, इतना बेगैरत घर है, इतने बेगैरत लोग हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में गलत लिखेगा ना जो, वो अपनी जो जैसे हमको बोल रहे हैं ना कि हैदर के लिए चला, वो अपनी माँ बहन और बेटी को हैदर के पास भेज देना। हैदर संभाल लेगा, हैदर संभाल लेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैदर की। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हमने बोला तुम सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हो, सीमा हैदर को सपोर्ट करो, क्योंकि ना सीमा हैदर तुम्हारे रुकने से रुकेगी, ना हमारे भेजने से जाएगी। जो भी होगा, हमारी जुडिशरी काम कर रही है, हमारा कानून काम कर रहा है, और ये 100% सत्य है कि उसने जाना है।